हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच और एडीआर ने हिमाचल प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनावों में सभी 68 मौजूदा विधायकों के स्वघोषित हल्फनामों का विश्लेषण किया है। हिमाचल में आपराधिक मामलों वाले 19 विधायक 28% हैं, जिनमें गंभीर आपराधिक मामलों वाले 8 विधायक जो कि 12% के साथ है। 50 करोड़पति विधायक हैं 74% के साथ। विधायकों की औसत संपत्ति 8.45 करोड़ रुपए है। 2017 में दिए गए हलफनामों के अनुसार भाजपा के 17 विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 2 के खिलाफ आपराधिक व 2 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ भाजपा के 29 विधायक करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 20 मौजूदा विधायक करोड़पति हैं। हिमाचल इलेक्शन वॉच, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के समन्वयक डॉक्टर ओम प्रकाश भूरेटा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय और राज्य चुनाव स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करें, जिसमें अपराधों की प्रकृति, संबंधित विवरण जैसे कि आरोप तय किए गए हैं, संबंधित कोर्ट, केस नंबर आदि। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कारणों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो जो हमारा मानना है कि जो आपराधिक मामले और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो संपत्ति है, लोगों को पता होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि लोगों को वोट भी देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 1993 में 71% से 2017 में 75% वोटिंग बढ़ी है, सिर्फ 4%। हिमाचल प्रदेश जो पढ़ा लिखा समाज है, वहाँ पर ये इतनी कम प्रतिशत होना एक आश्चर्यजनक बात है। हमारे को तो 80 या 90 तक पहुंचना चाहिए था। तो दूसरा उद्देश्य है हमारा कि वोटिंग कैसे बढ़े, बट वोटिंग क्यों बढ़े और कैसे बढ़े, उसके पीछे जो है वो जो मोह भंग हुआ है आम जनता का, उसका भी हमारा जो सर्वेक्षण है वो बताता है कि सड़कें सबसे महत्वपूर्ण है, पानी दूसरा मुद्दा है, तीसरा रोजगार है, चौथा शिक्षा और पांचवा स्वास्थ्य है। जब तक ये जो राजनीतिक दलों के मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक शायद लोग जो है वो वोट देने भी नहीं आएंगे। तो हमारा जो कैंपेन है 1 लाख घरों तक, 1500 पंचायतें और जो अर्बन और कस्बे हैं वहाँ तक हम जा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि इन मुद्दों पे अपने कैंडिडेट के साथ संवाद करें, उनसे पूछें कि आप इनके लिए क्या करेंगे और वोट दें। वोट को बायकॉट ना करें और वोट ना दे के भी आप जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो वो भी एक कैंपेन है जिसको हम कह रहे हैं कि मैं तो वोट दूंगा, क्या आप दोगे क्या, आई विल वोट डू यू। तो वो एक कैंपेन है जो कि 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 9 नवंबर तक चलेगा, पूरा 1 महीने का है। इसका पहला फेज खत्म हो चुका है और दूसरा फेज 21 तारीख से अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा, जिसमें हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। बहुत विडंबना है हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी, जहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की और जहाँ पर बराबरी की बात करते हैं, वहाँ पर भी 74% हमारे एमएलए करोड़पति हैं, 74%। और 8 करोड़ से ज़्यादा जो है एवरेज संपत्ति है हमारे माननीयों की। और उसमें जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है मिस्टर बलवीर सिंह वर्मा हैं चौपाल से, 90 करोड़ से ज़्यादा उनकी संपत्ति है। दूसरे नंबर पे मिस्टर विक्रमादित्य हैं जो कि शिमला ग्रामीण से हैं, 84 करोड़ है। और तीसरे पे अनिल शर्मा हैं जो मंडी से हैं, उनका 40 करोड़ है। और यहाँ पर ये भी बताना सही रहेगा कि सबसे कम किसकी है। मिस्टर मुलक राम है कांगड़ा से, 5 लाख है उनकी संपत्ति। और रीना कश्यप हैं 27 लाख है और कमलेश कुमारी हैं 29 लाख है। पर दिक्कत ये है कि ये उनके एफिडेविट पे है। एडीआर और हिमाचल इलेक्शन वॉच ने सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल किया है कि ये संपत्ति जो है जब उन्होंने परचेज की थी उस समय की वैल्यू इसमें है। हमें देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए हैं, उसमें से 19 एमएलओ के खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस हैं और 8 जो है वो गंभीर आपराधिक मामले हैं जो कि कोर्ट में केस चले हुए हैं। डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, वो रिपोर्ट में इसमें दिया है। बट मिस्टर राकेश पठानिया,
जो कि कांगड़ा नूरपुर से हैं, मिस्टर संजय जो कि सोलन से हैं, आशा कुमारी जी जो डलहौजी से हैं, राजीव बिंदल जी जो नाहन से हैं, रमेश चंद जी जो कांगड़ा धर्मशाला से हैं, मिस्टर हंसराज जो चुराहा चंबा से हैं, सुरेंद्र शौरी जो बंजार कुल्लू से हैं और विक्रम सिंह जरयाल जो भटियात चंबा से हैं। ये 8 हैं जिनके खिलाफ जो है गंभीर आपराधिक मामले हैं। बहुत सारी डिटेल है उनका, आईपीसी और जो केसेस हैं वो हमने इसमें डिटेल में दिया है। अदरवाइज जो है 19 हैं, उनमें से ये 8 जो है वो सबसे ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामले हैं। कब तक की डिटेल है? जो 2017 का इनका एफिडेविट था उसकी डिटेल है, 4 इलेक्शन उसके बाद बाई इलेक्शन हुए उनकी डिटेल है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।